हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चैप्टर लेकर आए हैं लाइट चैप्टर क्लास 10 के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग आज जो पार्ट बचा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि लाइट के बारे में हम लोगों ने बता दिया है पहले। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हमारे बोर्ड के लिए भी। और दूसरी बात है 12th में फिर से ये सब रिपीट होती हैं चीज़ें, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आगे क्लास के लिए भी ये लेसन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में सब लोग जानते हैं, बिना लाइट के हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो यानी लाइट है तभी देख रहे हैं। तो दिखाई क्यों दे रहा है कि हम लोग लाइट दे रहे हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है तभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बिना रिफ्लेक्टेड हुए यानी किसी भी चीज़ का बिना रिफ्लेक्ट हुए हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो यानी रिफ्लेक्शन में एक चीज़ मैं बता दूं, रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होता है, सेम मीडियम में होता है। यानी रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होगा, सेम मीडियम में होगा, डिफरेंट मीडियम में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं कहाँ, एयर में है, ठीक है। तो सेम मीडियम में हम भी एयर में हैं और बाकी लोग भी एयर में हैं, ठीक है। तो एयर में ही है तो यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई बॉडी मान लेते हैं वाटर में रखी है, ठीक है, बाल्टी पानी में रख दी है, ठीक है। तो अगर मैं उसको बाहर से देखूँ तो वहाँ मीडियम चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि वहाँ जो है बॉडी कहाँ रखी हुई है, वाटर के अंदर, हम लोग हैं एयर में, तो हमारा मीडियम चेंज हुआ एयर टू वाटर, यानी एयर से वाटर में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि क्या मीडियम चेंज हो गई। तो वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जो आगे पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या टर्म्स हैं, सबसे पहले उसको देख लेंगे, ठीक है, फिर डिफिनेशन देखा जाएगा। ये हमारा कोई प्लेन सरफेस हो गया और यहाँ से कोई लाइट रेज स्ट्राइक करी इस सरफेस को, फिर ये स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो गई इधर, यानी जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में चली गई। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करी वहाँ मैंने एक तो सीधी लाइन खींच दी, यानी स्ट्रेट लाइन, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मल, यही नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो लाइट आ रही है, यानी द रेज स्ट्राइकिंग द सरफेस, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट, यही है इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जो बाउंसिंग बैक हो जाएगा आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, हो गया। अब हमारे पास जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करी है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ भी एक एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, यानी हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको आई से, तो इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतने टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। यानी प्लेन मिरर में जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इतने टर्म्स हैं। टर्म्स क्या क्या है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि डिफिनेशन देखिए, सब लोग रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बस हम लोग समझेंगे कि कैसे देना है, ठीक है। तो ये सिंपली दिखाई दे रहा है, कहाँ आ रहा है, सरफेस की ओर, यानी प्लेन की ओर। यानी अब ये प्लेन पे क्या करेगा, स्ट्राइक, यानी द लाइट रेज विच स्ट्राइक द प्लेन, ठीक है, या सरफेस, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्लियर है ना, यानी जो सरफेस की तरफ आती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, यानी ये सेंडबैक हो गया, यानी द सेंडबैक ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्टेड, सॉरी, द सेंडबैक ऑफ रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है। यानी स्ट्राइक करने के बाद जो बाउंस बैक हो जाए, चाहे सेंडबैक हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। अब इनका डिफिनेशन देख लेते हैं कि अब इन दोनों के बीच, यानी द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इनके बीच देख लिया जाए तो द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड, क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस फिगर याद रखने हैं हमको कि कौन कहाँ पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन बना लेंगे, ठीक है। रटेंगे तो फिर से वही होगा कि क्या डिफिनेशन लिखा गया था, समझ लेते हैं तो ये फायदा मिलता है कि डिफिनेशन हम लोग अपने से लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखना है।
तो इतना क्लियर है। अब आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, तो हमारे पास एक चीज आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होता है। एक क्या हो गया हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होगा कि अगर एक्स वाई में है तो एक्स वाई रहेगा, अगर एक्स जेड में है तो एक्स जेड में रहेगा, अगर जेड वाई में है तो जेड वाई में रहेगा, यानी सेम प्लेन में रहेंगे। ये नहीं कि दो एक्स वाई में है तो तीसरा जेड में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग अभी यहाँ कैसा बैठे हुए हैं, तो ऐसे हम लोग बैठे हुए एक्स वाई प्लेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हम लोग का प्लेन क्या है, सेम है। अगर कोई ऊपर बैठा रहता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जेड प्लेन में बैठा हुआ है, क्लियर है ना। तो यानी ये सेम प्लेन में होती है, सेम प्लेन में तभी ना देख पाते हैं। अगर सेम प्लेन में नहीं होती, कोई अलग होता तो देखते किसी को और दिखाई देता कोई और, होता ना ऐसे। तो इसलिए माना जाता है, क्या है माना किया जाता है ही सेम प्लेन में, ठीक है। क्योंकि हम जिसको देखते हैं उसी को देख पाते हैं ना, तो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर आती है। मान लीजिए उस प्लेन में नहीं है, मैं इस प्लेन में देख रहा हूँ एक्स वाई में, वो चली गई जेड में, तो हमको क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा ना। इसलिए कहा जाता है कि तीनों क्या होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल तो हम लोग कहीं खींच सकते हैं, इसलिए मैंने बार बार बताया कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो नॉर्मल खींची जाएगी, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन, क्लियर है ना। तो बस यही है, मतलब बस समझते जाना है, समझते जाना है। तो ये फर्स्ट हो गया। तो अब सेकेंड क्या होता है, तो सेकेंड ये होता है कि ये जितनी पे इंसिडेंट होगी उतनी पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइट जितनी एंगल पे इंसिडेंट होगी उतनी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये यानी इसका मतलब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है, तो आर और इसको आई कर देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्लियर है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब इसमें दो टाइप्स का क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं समझा दूं। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई लाइट रेज, ठीक है, हमारे पास जो ये हॉरिजेंटल है यानी प्लेन से, यानी कोई लाइट रेज है प्लेन से, ठीक है, 30 डिग्री पर क्या होती है, इंसिडेंट हो रही है। यानी इसका मतलब द लाइट रेज, ठीक है, इंसिडेंट एट 30 डिग्री विथ प्लेन, ठीक है। यानी प्लेन से 30 डिग्री कह देगा तो एंगल ये होगा, सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कह देगा कि प्लेन से 30 डिग्री पे है तो एंगल ये होगा। तो यानी जब एंगल ये होगा तो मैंने ये देखा कि ये दोनों क्या होते हैं, 90 डिग्री नॉर्मल है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमको ये देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दिया हुआ है आखिर कहाँ से है, सरफेस से दिया हुआ है, प्लेन से दिया हुआ है कि नॉर्मल के बीच से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर प्लेन से दिया रहेगा तो प्लेन में हम लोग बना लेंगे, बाकी 90 में से माइनस कर देंगे, वो निकल जाएगा, है ना, आसान। और उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ तो कोई डाउट? तो बस यही है, फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मैंने ये बताया था जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है 2 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास, सब लोग यहीं से देखेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। तो अब इसके बाद सेकंड क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू रिफ्लेक्शन होगा, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो सेकंड वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, सब लोग अभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे छोटा सा मैं इसी तरह बोल देता हूँ, लाइट रेज अगर हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 30,
ठीक है ना। अगर वही सरफेस से दे दे कि 30 पे इंसिडेंट हो रही तो क्या हो गया, तो 30 यानी 90 माइनस 30 कर देंगे तो क्या होगा 60। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब रिफ्लेक्शन होगा तो होगा क्या, अब तो हम लोगों ने बता दिया टर्म, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होगा तो होगा क्या, उसका टर्म देख लेते हैं। तो जब तक रिफ्लेक्ट होके आएगी नहीं तब तक हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे देगा, क्लियर है। तो जब दिखाई देगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज। ठीक है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है ना, ये तो पता है आप लोगों को। तो अब देखेंगे हम लोग इमेज का टर्म्स। ठीक है, तो इमेज क्या होते हैं, यानी इमेज क्या होता है। देखिए, इमेज का मतलब क्या हो गया कि जब लाइट वापस आए, तो मैंने ये बताया था कि जब रिफ्लेक्ट होके लाइट वापस आएगी तो हमने बताया था कि लाइट कभी भी अकेले नहीं होता है, वो क्या होता है, ग्रुप में होता है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे जो है जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी, यानी जिस पॉइंट पे कट करे, या तो हम लोग को लगे कि वो कट कर सकती है उस पॉइंट पे, ठीक है, या तो कट करेगी एक्चुअल में, या तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि हो सकता है कि इस पॉइंट पे कट करे। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है, क्लियर है ना। तो यानी इमेज का मतलब क्या हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं तो वो क्या होता है, पॉइंट इमेज कहलाता है। ठीक है, या तो रियल में कट करेंगी, या तो क्या होगा हमारे पास कि हमको फील होगा कि ये कट कर रही है, चाहे आगे जाके कहीं कट करेंगी। ठीक है, तो यानी जब हम लोगों ने बताया कि जब कटने के बाद ही इमेज बन रहा है, तो हमने बताया कि तो एक्चुअल में कट कर सकती है, या तो होगा कि एक तो वर्चुअली क्या होगा, हम लोग मान सकते हैं कि आगे जाके कहीं कट करेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास इमेज कितने टाइप्स को हो गए, तो इमेज 2 टाइप्स को हो गए। तो एक अगर रियल में कट कर दें, तो रियल में अगर कट कर दें तो क्या हो गया हमारे पास, रियल इमेज। अगर हम लोग इमेजिन करें कि हो सकता है कि आगे किसी पॉइंट पे कट करें, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अब ये क्या हो गया, यानी हम लोग छोटा सा बता लेते हैं, इंटरसेक्टिंग बोल देते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यानी इंटरसेक्ट कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रे जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, वही हो गया। या तो हम लोग बताए कि क्या होगा, जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट करे, ठीक है, या तो हमें फील हो कि वर्चुअली इंटरसेक्ट आगे जाके उस पॉइंट पे कर सकती है। ठीक है, तो डिफिनेशन उतना मायने नहीं रखता इस चीज़ के लिए, बस इतना सब लोग ध्यान दें कि इमेज कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करती हैं तभी बनेगा, नहीं करेंगी तो इमेजनरी बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, रियल और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज मतलब क्या हो गया, तो रियल इमेज का मतलब क्या हो गया कि द इमेज विच कैन बी obtained on screen, ठीक है। तो यानी इमेज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा रियल इमेज। और ये क्या होगा, यानी द इमेज विच cannot obtained on screen। ठीक है, तो यानी एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं और एक को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो अगर क्यों नहीं ले सकते ये देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने बताया कि जब रियल में कट नहीं कर रही है, हम लोग तो इमेजिन करके क्या कर रहे हैं कि आगे जाके कहीं पॉइंट काटेगी, ठीक है,
तो अब उसका हम लोग कैसे फिर से इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो जब एक बार में ऑब्टेंड नहीं हो रहा है इमेज, ठीक है, तो दूसरी बार हम लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए माना गया है कि एक को हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और दूसरे को स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, वो खुद छुपी हुई है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बस इमेजिन कर रहे हैं ये आगे जाके लाइटें जा रही हैं, आगे जाके कहीं कहीं कट करेंगे। हो गया इतना? तो अब देखिए, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इमेज तो समझ में आ गया, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, 2 टाइप्स के इमेज होते हैं। ठीक है, रियल इमेज क्या होगा? ऑलवेज इन्वर्ट होगा, और जो वर्चुअल होगा ऑलवेज क्या होगा? इरेक्ट होगा। सब लोग ध्यान देखेंगे, हम लोग देखेंगे किस कंडीशन में, ठीक है, वर्चुअल बनते हैं और किस कंडीशन में रियल बनते हैं। जब मिरर हम लोग देखेंगे, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं तब। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे पहले लिख देते हैं कि कैसा बनेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? रे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसा इमेज बनता है। तो देखिए, इससे जो बनता है वर्चुअल इमेज बनता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज टू ऑब्जेक्ट। तो अब वर्चुअल है तो क्या होगा? इरेक्ट। ठीक है, और एक होता है लेटरल इन्वर्जन बनता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यानी जो प्लेन मिरर है, ठीक है, तो प्लेन मिरर से हमारा जो इमेज बनता है तो कैसा बनता है? वर्चुअल, सेम साइज ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इरेक्ट और लेटरल इन्वर्जन, यानी जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से प्लेन मिरर से इमेज बनता है। ठीक है, तो अब देखने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग नहीं, घर में सब लोग मिरर यूज करते होंगे, रोज तो देख के ही आते होंगे। ठीक है, तो जैसे रहता उसी तरह दिखाई देता है ना, कि है कुछ और दिखाई देता है मोटा, ऐसा होता है कभी? है मोटे दिखाई देता है पतला, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो मैक्सिमम घर में क्या होती है? यूज करते हैं प्लेन मिरर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जैसे उसी तरह, अगर मोटे हैं तो मोटी दिखाई देगा और पतले हैं तो पतला दिखाई देगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा होने लगे तो सही था, पतला मोटा, मोटा पतला हो जाए, खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जैसे हाँ, लेकिन एक बात है, जैसे हम लोग अपना ये लेफ्ट हैंड यूज दिखाते हैं तो क्या दिखाता है? राइट हैंड दिखाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग आमने सामने बैठे हैं, तो ठीक है, तो हम भी अपोजिट हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा लेफ्ट है, तो आप सब कौन सा ये हैंड उठाओगे उधर से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इधर कहीं भी अपने फेस पे लगा के देख लो, चेंज हो जाएगा। ये छोटा सा एग्जांपल है, जब हम लोग सेल्फी लेते हैं मोबाइल से क्या होता है? सर घूम जाता है कि नहीं होता है ना? ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है? हमारा लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो सब लोग अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, कैमरे में, कि कैसे चेंज होता है। तो उसी जो भी चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है ना पूरा? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग रे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कैसा बनता आता है पेपर में। ठीक है, तो कैसे देखा जाए? अब देखेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम देखने के बाद फिर आगे बताया जाएगा। तो पहले रे डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, यानी इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर का। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं, यह हमारा प्लेन मिरर है। लाइट यहां से आई, तो हमने बताया था कि हमेशा क्या, जो लाइट रेज है हमेशा बंडल के फॉर्म में चलती है, यानी ग्रुप के फॉर्म में चलती है। तो हम लोग को मिनिमम 2 लाइट दिखाने पड़ेंगे। बताया ना कि अब अकेले तो कोई कट नहीं कर सकता, लाइट कम मिनिमम तो 2 रहेगी तब ना कट करेंगी। ठीक है, तो मिनिमम हमको 2 लाइट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी एक लाइट मैंने ये दिखा दिया लाइट रेज, और सेकेंड ये हो गई।
अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, यहाँ गई, और ये भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, हो गई। तो अब देखिए ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को कहीं कट करी है, नहीं कट करी है ना, दोनों क्या जा रही है, सीधा पैरेलल निकल रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह जाएंगी पैरेलल। तो जब ये कट एक दूसरे को करेंगे नहीं तो रियल बनेगा इमेज, नहीं बनेगा। तो हमने बताया कि जब पॉइंट एक दूसरे को कट कर दे, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने बताया था, जब तक वो कट नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या होगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। तो यहाँ से ये क्लियर है कि प्लेन मिरर से क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल मतलब इमेजनरी बनेगा, क्लियर है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ा लेंगे आगे, क्योंकि हमने बताया ना कि अब हम लोग इमेजिन करेंगे कि आगे जाके कहीं ना कहीं कट करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ आके कट कर गई, तो यहाँ क्या बनेगा, इमेज आपका बना ऐसे, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने रख दिया ऐसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी ए भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बी डैश ए डैश, इसका भी सर नीचे है तो इसका भी सर नीचे है, ठीक है। नहीं तो हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही बना आपका इमेज, यही इमेज बना आपका, ठीक है। ए डैश जो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट हो गई, और उसका इमेज क्या बना, ए डैश बी डैश इमेज बन गया, ठीक है। तो सेम साइज बनेगा, ठीक है, मेजरमेंट करके बनाएंगे सब सही चीज़ें बनेंगे, ठीक है। और ये क्या है आपका प्लेन मिरर, यही है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर से ऑलवेज क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, सब लोग जानते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे होता है, ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि प्लेन मिरर जब भी रहेगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर मतलब जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे क्या होंगी, इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट है उतने एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, जितनी भी लाइट रेज रहेंगी। तो इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ से। तो ये सब आते हैं, रे ड्रॉ करने के लिए आते हैं, ठीक है, पेपर में। तो अब देखिए हमने बताया इतनी चीजें हो गई। अब इसमें आता है, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर ऐसे हो गया, मैंने प्लेन मिरर यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई देख रहा है अपना फेस, ठीक है, तो खुश होकर देखेगा, यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, यहाँ से डी ए डिस्टेंस पे बनेगा, ये सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, डी डिस्टेंस पे। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बढ़िया से बना देते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होती है, मिरर भी जो इमेज होता है मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। अगर ये डी डिस्टेंस पे है तो ये भी क्या होगा, डी डिस्टेंस पे होगा, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे नज़दीक आएगा उतने नज़दीक भी आएगा, ऐसे आएंगे, होता है ना। जैसे मिरर के पास जाएंगे तो क्या होगा, तो मिरर के वाला भी पास आएगा, ठीक है। दूर जाएंगे तो भी क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो अगर हम मिरर से डी डिस्टेंस पे हैं, मान लीजिए 2 मीटर पे हैं, तो यानी इमेज भी कितने बनेगा, मिरर से 2 मीटर पे, ऑब्जेक्ट से कितना होगा, 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 मीटर। ये सब ध्यान देने हैं। तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि मिरर से बताने हैं कि ऑब्जेक्ट से बताने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग को सोचने पड़ेंगे, तुरंत देखने पड़ेंगे कि मिरर से बताना है कि हमको किससे बताना है, ऑब्जेक्ट से, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए कहने का मतलब, अब ये यहाँ v वेलोसिटी से आ रहा है, अब ये चल के आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, ठीक है। तो v वेलोसिटी से अगर आएगा तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब तो इसकी भी रेस्पेक्टिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो वही होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब ये v से आएगा इधर, तो ये कितने से आएगा, ये आएगा 2v से, यानी अगर ये v से इधर जाए, क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास जैसे मान लीजिए a है और b है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये क्या है, ये इधर जा रहा है तो ये क्या आ रहा है, इधर। तो यानी कहने का मतलब जो वेलोसिटी है एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो जब अपोजिट होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 11th में है इसका डिटेल, तो ये va माइनस bb हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि va माइनस, और ये क्या है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस कर दिया, तो यानी क्या होगा, va + bb हो गया। तो यानी va को मैंने v लेट किया, फिर ये v कितना हो गया, 2v हुआ कि नहीं, यही है। तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v। अगर हम मिरर के सामने v वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इमेज कितनी वेलोसिटी से आएगा हमारी तरफ, 2v से, क्लियर है ना। लगेगा कि बहुत तेज चल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेंगे सब लोग, ठीक है। अगर हमारे पास इमेज मिरर की ओर v वेलोसिटी से आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से आ रहा है, तो मिरर
जो इमेज होगा 2b से आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को अगर हमने प्लेन मिरर से d डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इमेज कितने बनेगा, d डिस्टेंस पे ही बनेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह कोई नोट करने वाली चीज है नहीं, बस इसी तरह फिगर बना के भी लिख लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बात और होती है कि मुझे अगर फुल इमेज देखना हो अपना, ठीक है, तो अगर फुल इमेज देखना हो तो मिरर की साइज क्या लगानी होगी, ठीक है। अगर मुझे फुल इमेज देखना हो तो मिरर की साइज जो होती है, तो यानी फॉर फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी साइज ऑफ मिरर इक्वल टू साइज ऑफ मिरर इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में क्या होगा 2। यानी कहने का मतलब है कि अगर मेरी हाइट 5 फुट है, ठीक है, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए 2.5 फीट, यानी 2.5 फीट होगी तो हम क्या करेंगे, पूरा इमेज अपना देख सकते हैं। क्लियर है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि साइज ऑफ मिरर इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में 2, ठीक है। तो अपनी फुल इमेज देखने के लिए हमको अपने हाइट का कितना आधा लेके मिरर को लगाना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी इमेज उसमें देख सकते हैं। क्लियर है ना, इतने में कोई डाउट। तो ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में इससे ज्यादा क्वेश्चंस देखिए, सबसे ज्यादा एक ठो कभी कभी पूछ देता है हमारे पास कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जब मैं स्फेरिकल मिरर बता रहा हूँ आगे, ठीक है, तो उसमें मैग्निफिकेशन सबका एक जगह बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्निफिकेशन फार्मूला आएगा तो बताने में आसान रहेगा। ऐसे सब लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि कितना मैग्नीफाइड हुआ, यानी कितना छोटा बना या तो कितना बड़ा बना। तो इसमें देख रहे हैं कि सेम साइज बन रहा है, तो सेम साइज बनने का मतलब क्या होगा, ना छोटा ना बड़ा, यानी मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यानी इसका मतलब प्लेन मिरर जो होता है उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है 1 होता है, यानी m = 1। तो ये आगे बता दिया जाएगा, तीनों जो मिरर हैं सबके एक साथ हम लोग लिख लेंगे तो पढ़ाई करने में आसान रहेंगे, ठीक है, एक जगह हो जाएंगे। तो अब इतना क्लियर हो गया कि कैसे बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन बनता है और वर्चुअल बनता है, तभी तो सीधा है, ठीक है, कि सर उल्टा आता है हम लोग का, नहीं ना।